Good morning, student. Today I am going to teach you environmental studies of class 4. In short, from EVS. Okay. Now open your book. Page number 23. Chapter 5. Now I am going to start. Work is a very important part of everyone's life. जो कार्य है वो प्रत्येक के लिए उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या फिर है। Adults go to work to earn a living and provide their family with the necessities of life. एडल्ट मतलब जो वयस्क होते हैं, युवक होते हैं, वो अर्न करने के लिए, अपनी जीविका अर्न करने के लिए और अपनी फैमिली को आवश्यकताओं, उनकी लाइफ की जो जीवन की आवश्यकताएं होती है उसको देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जीविका को कमाते हैं, अपनी आजीविका को कमाते हैं। उसके लिए वो बाहर भी जाते हैं कार्य करने के लिए। The kind of work a person does is called his profession. उनका कार्य चाहे जिस प्रकार का हो वो उनका प्रोफेशन कहा जाता है, उनका वो कार्य कहा जाता है। व्यक्ति चाहे जो भी कार्य करे, चाहे जो भी कार्य करने के लिए वो गया हो, वो कार्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसको क्या कहा जाता है, उसका प्रोफेशन कहा जाता है। A person's role in his workplace can help us to define his profession. मतलब जो पर्सन का रोल होता है, उसका जो कार्य होता है, वही उसके प्रोफेशन को डिफाइन करता है, उसको परिभाषित कर सकता है। एनी टाइप ऑफ वर्क वेदर इनसाइड और आउटसाइड द हाउस इज इम्पॉर्टेंट। एनी टाइप, किसी भी प्रकार का कार्य हो, वेदर इनसाइड, चाहे वह बाहर का कार्य हो या फिर इनसाइड, घर के अंदर का कार्य हो, दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। सम जॉब्स रिक्वायर प्रोफेशनल ट्रेनिंग while some do not. Let us read the detail about different jobs. Some jobs, कुछ jobs मतलब नौकरियां या फिर जो नौकरी होता है, require मतलब उनकी मांग होती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग की। मतलब किसी के यहाँ अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो उनका क्या होता है, मांग होता है कि आप इस प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग लेके आए हो कि नहीं, ट्रेंड हो या नहीं। While some do not. Let us read in detail about different job. आइए हम लोग चलते हैं कुछ विभिन्न प्रकार के जॉब्स के बारे में, डिटेल के बारे में उसके पढ़ते हैं। लोकल जॉब्स मतलब स्थानीय जॉब्स। There are different kinds of jobs that people do. मतलब विभिन्न प्रकार के लोग क्या है, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। People learn some job or skills from their elders in the family. जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वह अपने काम के बारे में स्किल जो होता है, कुशलता होता है, वो अपनी फैमिली के एल्डर्स के बारे से जानते हैं, अपने फैमिली के बड़ों से सीखते हैं। These are jobs that are passed on from one generation to another, like weaving, metal crafts, wood work, bamboo craft, pottery and leather work. मतलब कुछ उनकी जो कार्य होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती जाती है। जैसे वेविंग, बुनाई वाला काम, मेटल वाला काम, क्राफ्ट का हो, लकड़ी का हो, लकड़ी वर्क हो, बम्बू और क्राफ्ट जो होता है वो, या फिर बर्तन का हो, या फिर लेदर वर्क, चमड़े का भी कार्य हो, वो उनका क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गुजरता जाता है, स्थानांतरित होते जाता है। सम फैमिलीज और विलेज आर एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब फॉर जनरेशंस। कुछ परिवार जो क्या होते हैं, गांव के भी एंगेज मतलब वो भी क्या होते हैं, व्यस्त रहते हैं अपनी पर्टिकुलर, अपनी जो विशेष प्रकार के उनका जो काम है, जो उनके पूर्वजों द्वारा, उनकी पीढ़ियों द्वारा उनको मिलता है, वो उसी में व्यस्त रहते हैं। Their jobs do not
रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग इन एनी इंस्टीट्यूट। फिर क्या होता है, मतलब जॉब का जो होता है, दिस जॉब डू नॉट रिक्वायर, मतलब वह कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी संस्थान के द्वारा। वो अपने जब घर का कार्य जो करते रहते हैं इस कार्य को करने के लिए। वेविंग मेनली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन बाई टू थ्रेड सेट्स नोन एज वेफ्ट एंड रैप विच आर एंटर क्रॉस्ड। मतलब क्या होता है, जो वेविंग का होता है, बुनाई का जो कार्य होता है मेनली, वो रिफर टू प्रोसेस, वो क्या कहता है, क्लॉथ प्रोडक्ट, मतलब वो क्लॉथ कपड़ों पे किया जाता है। उसका धागा किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सेट करेगा उसको अच्छी तरीके से, वो सब जानना चाहिए। चाहे उसको रैप करना हो या फिर कुछ भी करना हो, उसके धागा को बुनाई कहाँ से, मतलब कौन से धागे का यूज करना है, वो जो बुनकर का कार्य होता है उसको अच्छे से, उस भली भांति उसको जानना चाहिए। दिस ट्रेडिशनल form of handicraft is mostly found in the state of Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan। मतलब क्या होता है, जो पारंपरिक ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल पारंपरिक जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से कार्य किए जाते हैं, मोस्टली वो कहाँ पाए जाते हैं, इन द स्टेट, राज्यों में। कौन से राज्य में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। ये सब जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बने मटेरियल बुनकर का कार्य जो होता है, तो वो मोस्टली कहाँ मिलता है, अधिकांशतः मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। बांधनीज द फेमस फॉर्म ऑफ टाई एंड डाई आर क्रिएटेड इन जामनगर एंड राजकोट। Bihar and Karnataka are known for their embroidery work। जो बांधनी होता है वह फेमस होता है इसके लिए, टाई एंड डाई, मतलब टाई एंड डाई, टाई बांधना होता है, उसको डाई करना पड़ता है, डाई भी होता है, वो जो बांधनी का होता है, बांधनी जिसको कहते हैं। फिर आर क्रिएटेड इन, ये कहाँ बनता है, जामनगर और राजकोट में बनता है। और बिहार और कर्नाटक एम्ब्रॉयडरी वर्क के कार्य से जाना जाता है। मेल मेटल क्राफ्ट इज मोस्टली प्रिवेलेंट इन मध्य प्रदेश, बिहार, असम एंड मणिपुर। जो मेटल का क्राफ्ट होता है वो अधिकांशतः प्रचलित होता है कहाँ, मध्य प्रदेश, बिहार और असम एंड मणिपुर में। द थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रोंज विच इज usually used to make bells, it refers to as bell metal। जो ब्रोंज होता है, जो कांस्य होता है, कांस्य एक पदार्थ धातु होता है, तो वो क्या होता है, यूजुअली कहाँ, बेल बनाने में उसका यूज किया जाता है। वो रिफर करता है कि वह बेल मेटल का है या फिर किस चीज़ का है। जो कांस्य होता है वो भी उससे बेल बनाया जाता है। इट इज यूज टू मेक क्राफ्ट लाइक वर्मिलियन बॉक्सेस। वो क्या करते हैं, इसका उपयोग करके वह क्राफ्ट लाइक सिंदूरी रंग का बॉक्स बनाते हैं, बाउल्स बनाते हैं और उसके बाद पेंडेंट्स बनाते हैं, फ्लावर वास बनाते हैं इस मेटल को यूज करके, इस पदार्थ को यूज करके। इन मध्य प्रदेश दिस फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज एवन रिगार्डेड एज ट्रिबल क्राफ्ट। तो ये जो मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो हैंडीक्राफ्ट कार्य किया जाता है उसको आदिवासी शिल्पकार भी कहते हैं। पॉटरी और क्ले क्राफ्ट इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। जो पॉटरी, जो बर्तन बनाने वाला है, क्ले मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं या फिर मिट्टी के जो शिल्पकार होते हैं, उन इस सेट कहा क्या होता है, वह कहते मतलब मोस्ट एंशिएंट, बहुत ही प्राचीन फॉर्म है हैंडीक्राफ्ट, मतलब हाथों के द्वारा उसको बनाया जाता है। कहाँ पे, इंडिया में, भारत में। बिसाइड इट्स वेल नोन टेराकोटा फ्रॉम पॉटरी हैज डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रेड वेयर, ग्रे वेयर एंड ब्लैक वेयर।
क्या होता है, मतलब वो पॉटरी टेराकोटा उत्सव जब होता है कहीं भी भारत में, जब उत्सव या मेला लगता है तो वहाँ वो अपना लेके जाते हैं ब्लैक वेयर, रेड वेयर, उस फॉर्म में डिफरेंट प्रकार के जितने भी प्रकार के उनके पास बर्तन होते हैं वो वहाँ उस मेले में अपनी सामान बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट को, मटेरियल को लेके जाते हैं। उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ब्लैक वेयर बिसाइड्स। उत्तर प्रदेश मतलब ब्लैक वेयर्स के नाम से जाना जाता है। बिसाइड मतलब इसके बावजूद। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 24, कृष्णा नगर इन वेस्ट बंगाल, बीकानेर, लखनऊ, पुणे एंड हिमाचल प्रदेश इवन प्रिपेयर क्ले वेयर आइटम लाइक पॉट्स एंड ज्वेलरीज। कृष्णा नगर, वेस्ट बंगाल, बीकानेर, लखनऊ, पुणे एंड हिमाचल प्रदेश ये सब भी क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। क्ले मीन्स जो होता है जो मिट्टी के बर्तन या फिर ज्वेलरी जो भी होते हैं ये सब भी वहाँ पे पसंद करते हैं, इनको बनाना और इनको तैयार करना वो सब भी पसंद करते हैं। डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया आर फेमस फॉर देयर यूनिक स्टाइल ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स। विभिन्न प्रकार के जो धर्म होते हैं इंडिया में वो अपने यूनिक मतलब अलग जो होता है उनका अलग तरीके का लेदर प्रोडक्ट, अलग तरीके का स्टाइल का जो उनका लेदर प्रोडक्ट होता है, चमड़े का प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही प्रसिद्ध होता है। राजस्थान इज नोन फॉर इट्स डेकोरेटेड लेदर आइटम्स। राजस्थान जो है वो लेदर के, चमड़े के जो आइटम होते हैं उसकी सजावटी के लिए जाना जाता है। बीकानेर एंड जैसलमेर प्रोड्यूस डेकोरेटिव सैडल्स मतलब होता है काठी, जो लकड़े घोड़े की काठी वाठी होता है। जैसलमेर और बीकानेर उसकी सजावटी के लिए फेमस माना जाता है। बीकानेर इज आल्सो नोन फॉर कॉपी, अ यूनिक leather bottle made from camel hide. Kashmir is also known for its ornamental leather products. Madhya Pradesh is popular for its embroidered and leather items. Gwalior, Indore and Dewas are known for shoes, jutis and bags. जो बीकानेर है वो कॉपी के लिए भी जाना जाता है और यूनिक लेदर मतलब जो क्या होता है वो अलग प्रकार के चमड़े की जो बॉटल मेड फ्रॉम कैमल हाइड, तो जो कैमल ऊँट के चमड़े से बना होता है या फिर उसके लिए बना होता है उसके लिए वो बीकानेर फेमस है। कश्मीर अर्नामेंटल मतलब होता है आभूषण के तरह, जैसे वो अर्नामेंटल लेदर प्रोडक्ट्स मतलब आभूषण या फिर लेदर प्रोडक्ट्स के लिए कश्मीर जाना जाता है। और मध्य प्रदेश जो है वो पॉपुलर होता है एम्ब्रॉयडरी रेड लेदर आइटम्स के लिए। और ग्वालियर और इंदौर और देवास नॉन जूतीज और क्या होता है बैग्स के लिए जाना जाता है। ओके बच्चों, मिलते हैं आगे ऑनलाइन क्लास में।